वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने कार्बोनाइल कंपाउंड में एडिशन रिएक्शंस पढ़े थे। एडिशन ऑफ HCN और ग्रिग्नार्ड एजेंट की एडिशन पढ़ी थी हमने और वेरियस प्रोडक्ट्स बनाई थी। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। इस रिएक्शन को सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन टेस्ट भी कहा जाता है और ये टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, एक दो शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सोडियम बाइसल्फाइड, अब सपोज हमारे पास है CH3COH एस्टल्डिहाइड और इसमें हमें NaHSO3 को ऐड करना है। अब बेटा प्रोडक्ट चाहे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम मैकेनिज्म से पहले प्रोडक्ट बना लें और जो प्रोडक्ट बनेगी फिर हम रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से हम गलती करने से बच जाते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म तो देखिए NaHSO3 आप इसको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, सोडियम आयन, H पॉजिटिव आयन और SO3 नेगेटिव 2 आयन, सल्फाइड आयन। अब ये जो SO3 आयन है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, SO2 नेगेटिव O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ये जो सोडियम आयन है इससे बन जाएगा SO2 नेगेटिव ONa यानी SO3Na नेगेटिव। अब इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, सोडियम के पास चार्ज से न्यूट्रलाइज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास मौजूद है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब हम इस न्यूक्लियोफाइल को कहां ऐड करने जा रहे हैं, एस्टल्डिहाइड में। न्यूक्लियोफाइल है SO2 नेगेटिव ONa प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड O एस्टल्डिहाइड, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, कार्बन पर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, CH3H O नेगेटिव और इधर SO2ONa यानी SO3Na, ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक एडिशन है। अब इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, एनायनिक प्रोडक्ट बनी हमारे पास। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां जो प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन हम यहां शिफ्ट कर देंगे या हम वाटर ऐड कर देते हैं। तो देखिए CH3 CH O नेगेटिव SO3Na प्लस, अब आपकी मर्जी ये प्रोटॉन लिख लें या आपकी मर्जी आप वाटर लिख लें, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हो जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा प्रोटॉन पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर। प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, CH3 CHOH और SO3Na। अब इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, एडक्ट। क्या बोलते हैं, एडक्ट। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हमें क्या मिली है, हमें प्रोडक्ट मिली है CH3, ये वाला CH3, इसके बाद CH और उसके बाद क्या है, इस कार्बन के साथ है OH और इधर SO3Na। ये सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है। ये बन जाते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। तो मैंने कहा था कि इस रिएक्शन को हम सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन टेस्ट भी कहते हैं और ये टेस्ट यूज किया जाता है फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन कार्बोनाइल एंड नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड। फर्ज करें आपको ये 2 सैंपल दिए जाते हैं, सैंपल A B, कहा जाता है कि विच वन इज कार्बोनाइल कंपाउंड एंड नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी आपको डिटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप करनी है। तो फिर आप सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करेंगे सैंपल में। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट ना बने तो वो क्या होगा, नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड होगा।
फर्ज करें आपको कहा जाता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टल्डिहाइड एंड इथेनॉल, एस्टल्डिहाइड एंड इथेनॉल। तो आप सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करेंगे, एस्टल्डिहाइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, इथाइल अल्कोहल के साथ नो रिएक्शन। तो डिटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप करने के लिए हम इस रिएक्शन को एज अ टेस्ट यूज करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि एल्डिहाइड तमाम व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, लेकिन कीटोन में स्मॉल मिथाइल कीटोन ओनली। अब फर्ज कीजिए हमारे पास एक कीटोन है CH3CO CH3 एसीटोन। अब यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है अराउंड फंक्शनल ग्रुप। अगर दूसरा कीटोन देखते हैं CH3CO CH2 CH3 ब्यूटानोन। अब यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप मौजूद है। अब अगर CH3 CH2 CO CH2 CH3, अब ये 3 पेंटानोन है, 3 पेंटानोन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, इधर भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है, तो ये स्मॉल मिथाइल कीटोन नहीं है, लिहाजा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, बाकी सारे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन कीटोन्स में, मिथाइल कीटोन में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, ये रिएक्शन होते हैं, और अदर देन मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन पॉजिटिव नहीं देते। तो ये सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन थी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। अब बेटा देखिए, कंडेंसेशन रिएक्शंस आमतौर पे जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, या तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल, और इस कॉम्बिनेशन के दौरान बाज़ औक़ात हम देखते हैं जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाते हैं, कुछ रिलीज नहीं होता, तो ये क्या कहलाएंगे? एडिशन पॉलीमर। क्या कहलाएंगे? एडिशन पॉलीमर। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हम स्मॉलर यूनिट्स को आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं, केमिकल बॉन्ड बना रहे होते हैं, लार्जर या बिगर कंपाउंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स बनने के दौरान वाटर, HCl, अमोनिया जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल रिलीज भी होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और बनने वाला पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। अब यहाँ जो हम कार्बोनाइल कंपाउंड की कंडेंसेशन करने वाले हैं, यहाँ ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन होगी कि इस कंडेंसेशन के दौरान जब स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगे, पॉसिबल है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, HCl, अमोनिया रिलीज हों या ना हो। यानी यहाँ ये रिलैक्सेशन है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल रिलीज हों या ना हो, हम कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शंस। अब कंडेंसेशन रिएक्शंस में पहले है एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये एल्डोल क्या है? व्हाट इज एल्डोल? एल्डोल, द कंपाउंड्स having both the functional groups of aldehydes as well as alcohol are called aldol। अब लफ्ज जो एल्डोल है, ALD, एल्डिहाइड से, ओल, OL, अल्कोहल से, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों के फंक्शनल ग्रुप मौजूद हों, उन्हें हम एल्डोल कहते हैं। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की जो एसेंशियल कंडीशन है वो है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो,
वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, और अगर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देते। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3COH plus CH3COH in the presence of base catalyst। अब यहाँ हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टल्डिहाइड ले रहे हैं, बेस कैटलिस्ट ले रहे हैं। आप चाहें तो प्रोडक्ट पहले लिख लें, वरना मैंने पहले भी कहा कि प्रोडक्ट लिखने से पहले मैकेनिज्म लिखें, प्रोडक्ट बनाएं और वहां फिर प्रोडक्ट फाइनल कर दें। अब यहाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी CH3CHOH CH2COH। अब बेटा देखिए अल्कोहलिक ग्रुप भी मौजूद है और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी मौजूद है, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, एल्डोल कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्डोल। अब ये एल्डोल कैसे बनेगा? अब बेस कैटलाइज रिएक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना विद द हेल्प ऑफ बेस कैटलिस्ट। तो बेस कैटलिस्ट क्या करता है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, और न्यूक्लियोफाइल फिर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करता है। तो सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना। तो ये हमारा बेस कैटलिस्ट है CH3COH एस्टल्डिहाइड मॉलिक्यूल। अब आप लोग देखिए ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इफेक्ट बाकी पूरे मॉलिक्यूल पे होगा, ये भी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन कितने हमारे पास 3 है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो जिनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इक्वल चांस है कि ये हाइड्रोक्सिल आयन एंड बेस किसी भी एक हाइड्रोजन पर अटैक कर दे, तो ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट में क्या हासिल हुआ हमें, H2O, क्योंकि जब हाइड्रोक्सिल आयन यहां से प्रोटॉन लेगा तो वाटर बन जाएगा, प्लस अब यहां हमारे पास क्या है, बाकी जो चीज बच रही है CH2 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है COH। अब ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन ने यहां से प्रोटॉन ले लिया है, प्रोटॉन लेने के बाद कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब इन 2 मॉलिक्यूल्स में से हमने एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से क्या किया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया, और न्यूक्लियोफाइल को दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करवाते हैं। CH3COH प्लस CH2 नेगेटिव COH। अब ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड है। अब यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। जब ये यहाँ अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट में क्या मिलेगी हमें, ये CH3, यहां से स्टार्ट करना है, CH3, आगे क्या आ रहा है, ये CH और ये O, CHO नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्यों गया, क्योंकि पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। अब इसी कार्बन के साथ ये CH2 बॉन्ड बनाने आ रहा है, CH2, और CH2 के साथ क्या है, फार्माइल ग्रुप मौजूद है COH। तो ये प्रोडक्ट केयरफुली आपने बनानी है, प्रैक्टिस करनी है, यहीं पे अक्सर स्टूडेंट से मिस्टेक होती है और इसके बाद फिर आसानी हो जाती है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में CH3 CHO नेगेटिव CH2 COH प्लस वाटर बना था यहाँ पे ये HOH। अब हाइड्रोलिसिस कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, प्रोटॉन ऑफ वाटर पे, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन पे। अब प्रोडक्ट में क्या होगी, यहाँ पे O नेगेटिव के साथ प्रोटॉन आ जाएगा, तो CH3 CHOH, आगे CH2 COH प्लस OH नेगेटिव। अब ये हमारा कैटलिस्ट है, हमें वापस मिल गया, और ये जो प्रोडक्ट बन चुकी है इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी मौजूद है, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एल्डोल कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्डोल।
अब ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है ये कंप्लीट हो चुका, मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। अब अगर इस एल्डोल को फर्दर हम इस तरह करें, CH3 CH OH CH2 COH, हीट करें इसको और ड्राई कंडीशन में, हीट करेंगे किसमें, ड्राई कंडीशन में। तो हीट करने से हाइड्रॉक्सिल आयन का बॉन्ड, और इधर हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। अब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। अब देखो अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा। ये बॉन्ड जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पर शिफ्ट होगा OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, तो यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा। ये क्या हो गया, वाटर रिलीज हो गया और क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO H प्लस H2O। अब ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गई डिहाइड्रेशन करने के बाद, जिसका नाम क्या है, क्रोटोनल्डिहाइड। क्या है, क्रोटोनल्डिहाइड। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसमें प्रैक्टिस के लिए 2 चीजें और देखें। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अभी हमने क्या लिया था, एस्टल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। अब मैं यहां रिएक्टेंट यूज कर रहा हूं CH3 COH प्लस CH3 CH2 COH इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कैटलिस्ट। अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनती है, मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाते हैं। अब बेटा देखिए, हमारे पास एक है एस्टल्डिहाइड, दूसरा है प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो स्टेप वाइज हमने मैकेनिज्म सॉल्व किया था। सबसे पहले क्या करना होता है, विद द हेल्प ऑफ बेस कैटलिस्ट हमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना होता है। वो न्यूक्लियोफाइल दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर फिर अटैक करता है। अब यहां अगर बेस कैटलिस्ट पहले न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, कहां से, प्रोपेनॉल्डिहाइड से। देखिए बेस कैटलिस्ट CH3 CH2 COH प्रोपेनॉल्डिहाइड। अब अल्फा कार्बन ये है और ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेस कैटलिस्ट अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड यहां कार्बन पे। प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, H2O और CH3 CH नेगेटिव COH। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल। अब प्रोपेनॉल्डिहाइड से हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया और ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, एस्टल्डिहाइड पे। CH3 COH प्लस CH3 CH नेगेटिव COH। अब बेटा देखिए, इस न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करना है, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगी, CH3। अब आगे क्या है, ये CH और O, CHO नेगेटिव। अब ये जो कार्बन है ये बॉन्ड बना रही है इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन को देखें, ये जो अल्फा कार्बन थी नेगेटिव चार्ज उसी पे है, तो ये बॉन्ड बनाएगी इस एस्टल्डिहाइड की कार्बन के साथ। तो CH, इस CH के साथ क्या है, एक फार्माइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप। अब ये मिथाइल ग्रुप ब्रांच बन जाएगा CH3 COH। फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे हम इसकी, CH3 CHO नेगेटिव CH COH और इधर CH3 प्लस HOH, हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब बेटा देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये प्रोटॉन और वाटर पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रॉक्सिल आयन पे। अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, यहां से स्टार्ट करेंगे, CH3 CH OH CH CH3 COH। ये भी एक एल्डोल है क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है। यानी अब हमने ये प्रोडक्ट बना ली है, एक ब्रांच प्रोडक्ट बना ली कि जब हाइड्रॉक्सिल आयन यानी बेस कैटलिस्ट न्यूक्लियोफाइल कहां से जनरेट कर रहा है, प्रोपेनॉल्डिहाइड से।
वो न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक कर रहे हैं एस्टल्डिहाइड पे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बेस कैटलिस्ट पहले न्यूक्लियोफाइल जनरेट करे एस्टल्डिहाइड से, फिर एस्टल्डिहाइड जाके यहाँ पे अटैक करे। तो दूसरे केस में जब हमारा बेस कैटलिस्ट जो है एस्टल्डिहाइड पे अटैक कर रहा है, अब बेटा देखिए बेस कैटलिस्ट अगर इस प्रोटॉन को लेता है तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट क्या होगी H2O CH2 नेगेटिव COH। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल ने प्रोपेनॉल्डिहाइड वाले कार्बन पे अटैक करना है। तो देखिए CH3 CH2 COH प्लस CH2 नेगेटिव COH। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन पे और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे। प्रोडक्ट क्या बन जाएगी CH3 CH2 CH O नेगेटिव CH2 CH COH। अब इस प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे, HOH नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये ऑक्सीजन वाला चार्ज जो है ये कहां पे अटैक करेगा, प्रोटॉन ऑफ वाटर पे, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन पे। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगी CH3 CH2 CHOH और CH2 COH। अब ये प्रोडक्ट बन गए हमारे पास एल्डोन। तो जब क्रॉस कंडेंसेशन हो, यानी एक हम एस्टल्डिहाइड ले रहे हैं, एक प्रोपेनॉल्डिहाइड ले रहे हैं, तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगी। हमारे पास क्या होगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन इस प्रोडक्ट में मेजॉरिटी किस प्रोडक्ट की बनेगी, देखिए यहां हमारे पास जो एनाइन बन रहा है ये सेकेंडरी एनाइन है और इधर जो हमारे पास एनाइन बन रहा है प्राइमरी एनाइन। तो सेकेंडरी एनाइन मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी एनाइन। तो जब सेकेंडरी एनाइन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट मेजर बनेगी वो किसकी होगी कि जब हम अल्कोहलिक ग्रुप को पहले अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बेस कैटलिस्ट को अटैक करवाएं प्रोपेनॉल्डिहाइड पे, और ये हमारी जो होगी मेजर प्रोडक्ट होगी और ये माइनर प्रोडक्ट होगी। अल्लाह हाफ़िज़।